सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है डेटा रिट्रीव क्वेरी डेट मीन सेलेक्ट क्वेरी के कंसेप्ट के बारे में जो है हमने गो थ्रू किया था। जो कि आपको वहाँ पे जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया एज ए थ्योरेटिकल वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब उन चीज़ों को जो है एज ए प्रैक्टिकल डेटाबेस पे जो है हम करके देखते हैं। सो ऑलरेडी जो है इस वीडियो सीरीज में मैंने आपको माई सिक्वल वर्कबेंच को जो इंस्टॉल करके दिखाया और साथ के साथ जो है हमने एक डेटाबेस भी प्रिपेयर किया, डेटाबेस डिजाइन भी प्रिपेयर किया विच इज अ बैंक। सो बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे सारे टर्म्स को जो है गो थ्रू करने वाला, जो हमारा बैंकिंग प्रॉब्लम था उसी को जो है हम आगे लेके कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आज की इस वीडियो में जो है मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को और इन डिटेल में जो है यहाँ पे गो थ्रू कराने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले आप अगर वर्क बेंच को ओपन करके और जो आपका लोकल होस्ट है उससे अगर आप लॉग इन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का जो है यूआई दिखेगा। यहाँ पे जो है आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है विच इज़ अ रिजल्ट ग्रिड। इसको अभी आपको फोकस नहीं करना है, एज ऑफ नाउ आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी जो हमारा ये ऊपर का एरिया है वहाँ पे जो है हमारा क्वेरी पैनल है, जहाँ पे जो है हम एसक्यूएल के जो क्वेरी है उसको जो है राइट डाउन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। लेफ्ट साइड में आपको स्कीमा दिखेंगे। स्कीमा दैट मीन्स आपके पास जो है डेटाबेस कितने हैं वो सारे डेटाबेस का जो है नाम दिखेगा। हेयर इज अ 4 डेटाबेस, वन इज द बैंक वन, जो कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो है क्रिएट करके देखा था। और देन जो है दीज टू आर द सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस, तो इसके बारे में जो है हमें गो थ्रू नहीं करना। एक डेटाबेस मैंने यहाँ पे और बनाया विच इज अ बैंक, और बैंक के अंदर जो है जो हमारा बैंकिंग प्रॉब्लम था अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे टेबल दिखेगा और इसके अंदर जितने भी टेबल हमारे पास होने चाहिए थे उन सारे टेबल को जो है मैंने यहाँ पे अभी बना के रखा है। आई नो कि आपको मैंने ज़्यादा चीज़ जो है नहीं बताया कि टेबल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में जो है हमारा सेपरेट वीडियो जो है होने वाला है। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो है ये सारे जो है डेटा है और इसमें से जो है हमारा ये कस्टमर जो डेटा है, कस्टमर जो टेबल है, नॉट डेटा, कस्टमर जो टेबल है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे कॉलम आएगा और इस कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर कितने कॉलम होने चाहिए वो कॉलम का जो है डिटेल दिखेगा। तो मैंने कैसे सोचा था कि हमारे पास जो है कस्टमर होगा तो कस्टमर के कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को जो है हम स्टोर करेंगे। तो एक आईडी होगा। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ कस्टमर टेबल, तो हमारा ये कुछ इस तरीके का टेबल डेटाबेस के अंदर होगा। इसके अंदर जो है एक आईडी हो जाएगा विच इज दिस वन। देन जो है ब्रांच आईडी कि वो कौन से ब्रांच में जो है अपना अकाउंट खुला रहा है, सो वो ब्रांच आईडी हो जाएगा। देन जो है कस्टमर का फर्स्ट नेम हो जाएगा विच इज FN, और देन जो है कस्टमर का लास्ट नेम हो जाएगा LN, और कस्टमर का एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ विच इज जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा डेटाबेस जो है आप ऑन पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर कस्टमर, राइट। और इसके अंदर जो भी आप डिटेल ऐड करोगे वो डिटेल इस तरीके से जो है फिल होता जाएगा। तो आई होप आपको ये डेटाबेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आना चाहिए। कभी भी अगर आप डेटाबेस पे काम करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले जो है डेटाबेस का जो स्कीमा है उसके अंदर कितने टेबल्स है, टेबल्स के अंदर कितने कॉलम्स है, ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होना चाहिए। देन ही आप जो है आगे गो थ्रू कर सकते हो, राइट। सो मेरे केस में जो है आई होप आपको ये टेबल और जो हमारा इसके अंदर कॉलम है वो चीज़ें जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको जो है हम रिट्रीव करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जो है इंसर्ट करके रखा है। अब टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं आई नो कि आपको आइडिया नहीं है। सारे टर्म्स को जो है हम देखेंगे, लेकिन ऐसा मान के चलो कि आपके पास टेबल के अंदर जो है डेटा है और वहाँ से आपको डेटा अगर रिट्रीव करना है तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें देखते हैं। तो देखो, कभी भी अगर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखने जा रहे हो तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना सबसे पहले डेटाबेस जो है सेलेक्ट करना होगा, राइट। सो कौन से डेटाबेस पे जो है आप काम करने वाले हो, या आप डेटा रिट्रीव करोगे, इंसर्ट करोगे, जो भी काम आपको करना है तो कौन से डेटाबेस के साथ जो है आप गो थ्रू करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस यहाँ पे आप देखोगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास 4 डेटाबेस है, माइट भी आपके केस में ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस जो है सेलेक्ट करना है। सो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए आप जो यूज करोगे यूज, और जो भी आपका डेटाबेस का नाम है विच इज इन माई केस बैंक। सो बैंक को जो है हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देन जो है कॉमा से जो है हम अपने क्वेरी को एंड करते हैं। और इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से जो है एग्जीक्यूट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको अगर करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो हमारा आउटपुट है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पे क्या टास्क परफॉर्म हुआ वो जो है आपको यहाँ पे एक्शन आउटपुट के अंदर जो है आपको दिखेगा। तो हमारा जो बैंक है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, अब इस पे जो है आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन इन द सेंस जो भी आपको क्वेरी अप्लाई करना है, क्वेरी यूज करना है वो जो कर सकते हो।
यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे डेटा जो है रीड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो वही चीज़ है, हाउ टू रीड ऑल दी कॉलम्स डिटेल फ्रॉम अ कस्टमर टेबल। सो हमारे पास कस्टमर टेबल है और इसके अंदर जो है कॉलम है, सो इस कॉलम के अंदर जो है हमें डेटा रिट्रीव करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ऑन पेपर हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट को जो है देखा है। तो इसमें हमारे पास जो है दो तरीके के कीवर्ड होते हैं इन सिक्वल, वन इज द यूजर डिफाइंड और वन इज द एसक्यूएल डिफाइंड, राइट। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो है सिक्वल डिफाइंड विच इज अ सेलेक्ट, यहाँ पे मैं सेलेक्ट यूज करूंगा और देन जो है अपने कॉलम का नाम। सो आपके पास कितने कॉलम है यहाँ पे देख सकते हो, आईडी है, ब्रांच है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इसको एक्सपेंड करके जो इससे आइडिया ले सकते हो कि इस टेबल के अंदर जो कितने कॉलम है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी लिखूंगा। सो आप कैमल केस और स्मॉल केस या कोई भी केस जो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन हमने सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफरेंस पता चले कि विच इज अ सिक्वल डिफाइंड कीवर्ड और विच इज अ यूजर डिफाइंड कीवर्ड। इसके लिए हमने क्या रखा था, कैपिटल और स्मॉल। सो यहाँ पे मैं आईडी को जो है विच इज यूजर डिफाइंड, क्योंकि एक यूजर यहाँ पे आईडी को जो है एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है, कॉलम के अंदर जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो विच इज यूजर, दैट्स वाई जो है मैंने स्मॉल लिखा है। देन जो है कॉमा से जो है आप सेपरेट करोगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलम है उसका जो है आप नाम दोगे। तो एक देखो दो चीज़ें, आप कॉलम का नाम तो आप जो है मैनुअली यहाँ पे इस तरीके से भी जो है टाइप कर सकते हो, या इससे बेटर वे है अगर कई बार कैसा होता है कि हम नाम जो है टाइप करते हो तो स्पेलिंग वगैरह जो है मिस्टेक होता है, राइट। सो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक से बचना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपना कर्सर यहाँ पे सेट करो क्वेरी के अंदर और जो भी कॉलम को जो है सेलेक्ट करना चाहते हो, लेट्स से जो हम ब्रांच आईडी को जो है सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ब्रांच पे जो डबल क्लिक करोगे तो वो जो ब्रांच आईडी है वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगेन आप जो एक्स्ट्रा अगर कॉलम को ऐड करना चाहते हो, आई मीन एक नया कॉलम के डेटा को जो ऐड करना चाहते हो, तो कॉमा से जो है सेपरेट करोगे और देन जो है यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स जो फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम को जो है हम सेलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा से सेपरेट करेंगे। जो भी आप कॉलम यहाँ पे यूज करना चाहोगे उस कॉलम का जो है यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, तो लास्ट नेम ये हो जाएगा। और अगर आप जेंडर को करना चाहते हो तो यहाँ पे जेंडर जो है मैं करूँगा। और देन जो है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कीवर्ड है विच इज अ फ्रॉम। सो फ्रॉम जो है बेसिकली हमारा कौन सा कीवर्ड है, वो एसक्यूएल डिफाइंड कीवर्ड है, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम लिखूंगा। और देन जो है हमारा कौन सा टेबल है वो हम चीज़ लिखते थे, राइट। एसक्यूएल कमांड को आप याद करो तो सेलेक्ट, देन जितने भी आपका कॉलम का नाम है वो, और देन जो है फ्रॉम, और देन आपका कौन सा टेबल है, टेबल का जो नाम है वो लिखोगे। तो मेरे केस में जो टेबल है विच इज यूजर डिफाइंड और यहाँ पे मैं कस्टमर। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये कॉमा से जो है जरूर से सॉरी कॉलन से जो है जरूर इंड होना चाहिए। अभी इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि ये कॉलन से क्यों इंड होना चाहिए, क्या इसका जो है इशू होगा, और विदाउट कॉलम भी हम क्या क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी जो है हम अभी गो थ्रू करने वाले, राइट। सो ये हमारे यहाँ पे क्वेरी हो चुका है। अब क्वेरी हो गया तो आप इसको रन करना होगा, तो इसको आप जो सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे रन का कमांड है। जैसे आप इसको करोगे तो देखो आपके टेबल के अंदर जितने भी डेटा था वो जो यहाँ पे आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने अपने इस कस्टमर टेबल के अंदर जो ये डेटा जो फिल करके रखा है, तो वो जो डेटा आपको रिजल्ट गार्ड के अंदर जो दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट के बाद जो कॉलम नेम फॉलो करेंगे सेम उसी कॉलम नेम में जो है आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेगा। आपने आईडी लिखा तो आईडी आएगा, देन आपने ब्रांच आईडी लिखा तो आपको ब्रांच आईडी यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इस दोनों को चेंज करते हो, लेट्स जो पहले आप जो है यहाँ पे ब्रांच आईडी लिख देते हो और आफ्टर दैट जो है आप आईडी लिखते हो, तो एक एक्स्ट्रा कॉमा आ रहा है, इसको मैं रिमूव करूँगा। और अगर एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है, आप सेलेक्ट करके करो या उस क्वेरी पे आके कंट्रोल इंटर करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे विच इज ब्रांच आईडी देन आईडी, तो जो फॉलो यहाँ पे आप यूज करोगे सेम फॉलो में जो है आपको डेटा मिलेगा। यहाँ पे हमें जो है डेटा मिल जा रहा है, राइट। यहाँ पे एक चीज और है, बहुत से बंदे ये चीज गलती करते हैं, ये क्या करता है, जो आपका लास्ट यहाँ पे कॉलम इंड हो रहा है ना उसके लास्ट में भी जो है कॉमा दे देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉमा हम कब यूज करेंगे, जब हमें नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलम यूज करना है, लास्ट कॉलम के अंदर जो है हमें कॉमा को जो है नहीं देना है। कई बार जो है हम ये मिस्टेक करते हैं, तो इस मिस्टेक से जो है आपको बचना है। और वन मोर थिंग कि अभी जो आपने यहाँ पे क्वेरी लिखा है और ये देखने में सही नहीं लग रहा है, आई मीन रीडेबल उतना सही नहीं है, तो इसको जो है आप फॉर्मेट कर सकते हो यूजिंग एसक्यूएल फॉर्मेटर। सो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जो है देखो आपको ब्यूटी ऑफ रीफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इसका देखो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा एसक्यूएल आ गया, देन ये यूजर डिफाइंड कीवर्ड हो गया, और देन जो है हमारा ये एसक्यूएल कीवर्ड, और देन जो है यूजर डिफाइंड, और सबसे लास्ट में जो है हमारा ये कॉलम आ गया। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्मेट कर सकते हो। और इवन आप अगर कोई क्वेरी लिख रहे हो तो सेलेक्ट के बाद आप इस तरीके से खुद भी जो है फॉर्मेट बना सकते हो। और अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाना चाहते हो तो आप क्वेरी लिख लो और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से आप सिंपली उसको फॉर्मेट कर लो, राइट।
सो आपने जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट किया होगा उसका जो आउटपुट यहाँ पे दिखेगा एक्शन आउटपुट के अंदर कि वो क्वेरी क्या हुआ, ऑलरेडी हमने देखा है, और उसका जो रिजल्ट है विच इज दिस वन, यहाँ से जो है हमें रिजल्ट दिख जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एक और चीज है, लिमिट टू 1000 रो। सो कहने का क्या मतलब, अगर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करके रखते हो, फिल्टर लगा के रखते हो, तो ये जो हमारा क्वेरी है इसका जो रिजल्ट आएगा वो 100 रो तक का ही आएगा। अभी मेरे पास जो 20 रो है, इसलिए जो है वो सॉरी 1000 रो तक ही जाएगा। अभी 20 रो है तो इसलिए 20 आ रहा है। अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा अगर डेटा होता तो वो स्टार्टिंग के 1000 डेटा को ही जो है यहाँ पे दिखाता। अगर आप इसको यहाँ पे करोगे और लिमिट टू मैं यहाँ पे 10 कर दूँ और देन अगेन मैं इस क्वेरी को जो है हिट करूँगा, इस क्वेरी को जो है रन करूँगा, तो इस समय मुझे 10 ही डेटा दिखेगा। यहाँ पे आप चेक करोगे, आईडी से आप चेक कर सकते हो, तो 10 ही डेटा दिखेगा। तो अगर आप अपने डेटा पे जो है लिमिट लगाना चाहते हो तो वो लिमिट जो है आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। तो ये कैसे काम करेगा, 0 से लेके फर्स्ट जो आपका वैल्यू है वहाँ से लेके 10 तक का जो डेटा दिखाएगा। जो भी आप फिल्टर लगाओगे और डोंट लिमिट लगाओगे तो जितने भी डेटा होगा वो सारे डेटा जो है आपको दिख जाएंगे। सो ये लिमिट का जो है कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो हमारा जो सबसे पहला क्वेरी था विच इज सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए, सो कंसिडर अ केस जहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, वी हैव अ सम नंबर। सो ये नंबर किसका, कॉलम का। सो अभी हमारे पास जो है कस्टमर टेबल है और कस्टमर टेबल के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 कॉलम है। लेकिन लेट्स अज्यूम यू हैव अ टेबल जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो 10 मिलियन है, राइट। सो 10 मिलियन आपके पास जो है नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। कभी भी कोई एक ऐसे प्रोडक्शन लेवल पे आप काम करोगे तो माइट भी वहाँ पे ऐसा केस आ सकता है जहाँ पे एक टेबल है वहाँ पे 10 मिलियन कॉलम है। अब आपको क्या करना है कि उस 10 मिलियन कॉलम से जो है डेटा रिट्रीव करना है, राइट। सो केस क्या है, समझ में आया कि आपके पास एक जो है यहाँ पे टेबल है और इस टेबल के अंदर एज ऑफ नाउ तो हमारे पास 5 ही कॉलम है। लेकिन एक ऐसा केस मान के चलो जहाँ पे जो है 10 मिलियन जो है आपके पास कॉलम होगा और इस 10 मिलियन कॉलम से जो है आपको डेटा रिट्रीव करना है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है आप क्या करोगे, कॉमा सेपरेटेड के थ्रू जो है आप अपने कॉलम को जो है लिखने जाओगे, राइट। सो आपको नहीं लग रहा है कि ये हम 10 मिलियन कॉलम का नाम अगर मैनुअली जाके हम पुट करेंगे तो ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो क्या कोई ऐसा वे है कि वो हम 10 मिलियन कॉलम को एक ही साथ जो हम डेटा के अंदर जो रीड कर पाए, एक ही साथ जो उनका रिजल्ट लेके आ पाए? तो यस वी कैन। सो इसके लिए हमारे पास जो क्या क्वेरी होने वाला है, तो वही चीज़ है, हाउ टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम इन अ सिंगल क्वेरी। सो हमारे पास कोई एक ऐसा क्वेरी है जिसके थ्रू जो है हम एक सिंगल क्वेरी के अंदर हमें इतना जो है कॉलम का नाम नहीं लिखना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगेन वही कमांड सबसे पहले हम लिखेंगे विच इज सेलेक्ट, और फॉर्मेट के साथ ही मैं कर रहा हूँ तो सेलेक्ट। देन जो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है विच इज अ स्टार। सो स्टार जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फॉर एवरीवन, फॉर ऑल, आप जैसा भी मानो। सो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी कॉलम होंगे वो सारे कॉलम को जो ये सेलेक्ट करेगा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा फ्रॉम विच टेबल, सो कस्टमर टेबल, यहाँ पे मैं कॉलम और देन जो इंटर करूँगा तो यहाँ पे जितने भी कॉलम होंगे उसको जो है ऑटोमेटिक ये लेके आएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, स्टार में जो आपका कॉलम के अंदर जो टेबल हो ये आईडी वगैरह जैसे आपने दिया होगा ना उसी फॉर्मेट में जो आएगा, विच इज नॉट मैटर, जो कि हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो ये एक हमारा जो है स्टार कमांड है जिसके थ्रू जो है आप अपने किसी भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है उसको जो है डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक क्विज है, एक टर्म्स है कि हम जो है आइडियली सेलेक्ट स्टार जो है हम यूज नहीं करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एनी टेबल, ये हम आइडियली ज़्यादातर जो है यूज नहीं करेंगे। इसका अभी ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है वो देखो। सो लेट्स जो आप जो किसी भी प्रोडक्शन लेवल के डेटाबेस पे जो है काम करो, वहाँ पे कोई भी टेबल है और यहाँ से टेबल से जो है आप कोई भी डेटा जो है रिट्रीव करना चाहते हो। लेट्स जो सिर्फ और सिर्फ आप यूजर आईडी जो है रिट्रीव करना चाहते हो और वहाँ पे आपने क्या किया, सेलेक्ट स्टार कर दिया, तो ये बाकी का जो टेबल है जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको यूजर आईडी चाहिए, उन केसेस में आपको क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा डेटा बेमतलब का आ रहा है, मतलब इसका हमें कोई काम नहीं, ये डेटा ना भी आए फिर भी हमारा काम जो हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम जो है इनको ज़्यादातर यूज नहीं करेंगे। और ऑफकोर्स एक टर्म्स और यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है कि अगर आप मल्टीपल टेबल को यूज करोगे तो हमारा जो है रिसोर्सेज जाएगा, हमारा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि एक कॉलम से डेटा रिट्रीव करना ज़्यादा ईजी है, विच इज़ नॉट ईजी फ्रॉम द मल्टीपल टेबल। अगर हम स्टार यूज करेंगे तो क्या होगा, सारे टेबल सारे कॉलम से जो है वो डेटा रिट्रीव करेगा, राइट।
विच इज़ अ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो कभी भी आप जो है इसको यूज करना अवॉइड करो। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सारे कॉलम का जो है नाम चाहिए, सारे कॉलम का डेटा चाहिए, तो यू कैन ऑफकोर्स यूज दिस स्टार कीवर्ड। सो आई होप आपको ये स्टार का जो है समझ में आया होगा। नाउ हम इनसे आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स जो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा कॉलम है, किसी भी क्वेरी को जो है हम कॉलम के साथ जो है बेसिकली क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आई मीन उसको इंड करते हैं। अगर मैं इतने पार्ट को एज ऑफ नाउ मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलम को हटा देता हूँ और अभी मुझे कोई माइस्क्ल की तरफ से जो एरर नहीं आ रहा है, राइट, और मैं इसको अगर इंटर करूँगा, आई मीन रन करूँगा, फिर भी मेरा काम जो है यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही यहाँ पे कोई दूसरा क्वेरी लिखने जाओगे, लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं अगेन सेलेक्ट ही यूज करूँगा, सेलेक्ट जैसे ही यूज करूँगा तो यहाँ पे देखो आपको जो है एक एरर दिख जाएगा। ये एरर जो है हमें बेसिकली उसी के लिए आ रहा है, और भी चीज़ें होता है, लेकिन आप जैसे ही अगर यहाँ पे कॉलन यूज करोगे तो देखो उस सेलेक्ट पे से जो है वो एरर हट जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे बेसिकली कॉलन जो यूज करते हैं। तो कॉलन जो है आप मिस मत करना, कभी भी अगर कोई क्वेरी लिखते हो तो उसको जो है आप कॉलन से जो जरूर सेपरेट करना, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस, और करना ही चाहिए, नहीं तो आपको जो डेटाबेस पे जो वो एरर ऑटोमेटिक दिखेगा और क्वेरी को जो है आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, राइट। सो हमारे पास जो है ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है मिल चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज हो सकता है कि आप लेट्स अज्यूम आप कोई भी क्वेरी यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट्स अज्यूम आपने जो है ये क्वेरी यहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट ब्रांच आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल। सो ये बेसिकली डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होगा, इसका ऑर्डर क्या है। सो वो चीज़ें जो एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस के अंदर जो भी बेसिकली क्वेरी हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है। सो यहाँ पे हम सेम क्वेरी के लिए बात करते हैं, विच इज दिस फ्रॉम, सो सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम कस्टमर। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, सो सबसे पहला जो टास्क होगा वो डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि वो फ्रॉम कीवर्ड को जो पिक करेगा। सो फ्रॉम कीवर्ड, और फ्रॉम जो है हमारा कौन से टेबल, सो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली टेबल का जो है नाम आने वाला है। सो कौन से टेबल से जो है आप डेटा को पिक करने वाले हो वो जो है यहाँ पे हमारा काम आएगा। मतलब सबसे पहले जो है ये फ्रॉम जो है एग्जीक्यूट होता है, और देन सेकेंड टर्म में जो सेकेंड टास्क जो इसका होता है कि आप जो है सेलेक्ट के अंदर जितने भी आपने कॉलम का नाम लिखा है, विच इज अ कॉलम नेम, सो यहाँ पे SELECT सेलेक्ट, और यहाँ पे जितने भी कॉलम का नाम होगा, लेट्स अज्यूम कॉलम 1 कॉलम 2, वो सारे कॉलम को जो है वो पिक करेगा और देन जो है आपका डेटा जो है यहाँ पे UI पे जो है शो कराएगा। सो बेसिकली हम कैसे कह सकते हैं, ऑर्डर कीवर्ड एग्जीक्यूशन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जो इन डेटाबेस जो है हमारा होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले पार्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करता है और देन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जो है गो थ्रू करता है। आई मीन हमारा इस तरीके से यहाँ पे डेटा जो है बेसिकली रीड होता है, आई मीन हमारा कीवर्ड जो है एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको ये टर्म्स भी जो है समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टर्म्स है, इज्यूम ये सारे टर्म्स जो क्लियर होंगे। ओके, सो एक नया क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। सो कैन बी यूज सेलेक्ट कीवर्ड विदाउट रेफरिंग टेबल या विदाउट यूजिंग फ्रॉम क्लॉज। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि हम जो सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो यूज कर सकते हैं विदाउट किसी टेबल को रेफर किए। अगर आप इस दोनों क्वेरी को देखोगे ना तो इस दोनों में जो है आप किसी टेबल को जो है रेफर कर रहे हो, और साथ के साथ जो है हम यहाँ पे फ्रॉम यूज करें। अगर आप टेबल को रेफर करोगे तो वहाँ पे आपको फ्रॉम जो है बेसिकली एक क्लॉज है उसको जो है आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्लॉज इन द सेंस कीवर्ड आप ऐसा मानो। सो यहाँ पे हम इस दोनों क्वेरी के अंदर जो टेबल और फ्रॉम जो यूज करें, क्या हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को विदाउट यूजिंग फ्रॉम कीवर्ड या विदाउट रेफरिंग एनी टेबल, क्या हम सेलेक्ट क्वेरी को जो यूज कर सकते हैं? तो यस वी कैन। सो इसके लिए जो है बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो है एक और टर्म्स जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, विच इज अ डुअल टेबल। सो अभी ये डुअल टेबल क्या होता है, सो वो चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस के अंदर आप जितने भी टेबल बनाते हो तो वो तो यूजर डिफाइंड जो है टेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे टेबल होते हैं जो कि MySQL लेवल पे, आई मीन डेटाबेस के तरफ से जो आपको वो टेबल जो है बना के दिया जाता है। आप ऐसा वर्चुअल मान के चलो कि वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो है डेटाबेस के अंदर है। यहाँ पे जो भी आप टेबल देख पा रहे हो वो सारे टेबल जो है ये यूजर डिफाइंड है। सो यहाँ पे आपको यूजर डिफाइंड टेबल ही दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी टेबल होते हैं जो कि यूजर क्रिएट नहीं करता, ऑलरेडी जो है क्रिएट है। सो उस टेबल को जो है यहाँ पे आप जो है यूज कर सकते हो, और उस टेबल को जो है डायरेक्ट यहाँ पे रेफर करके जो है वहाँ से आप जो है काम कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट और 10+5 ऐसा मैं करके यहाँ पे इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे जो यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है 15। सो ये 10+5 जो बेसिकली सम हमने किया, तो यहाँ पे 10+5 का क्या आंसर होना चाहिए, ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये हमने नहीं डिफाइंड किया, ये ऑलरेडी जो है डेटाबेस के अंदर है। और ये जो हमारा टेबल है विच इज कम्स फ्रॉम
डुअल टेबल, राइट। देन यहाँ पे आप एक और यूज कर सकते हो, जैसे हमारा होता है यू केस करके। सो यू केस क्या करेगा, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट यू केस बेसिकली एक फंक्शन है और इसके अंदर आप जो भी बेसिकली स्ट्रिंग पास करोगे तो उसको जो वो कैपिटल लेटर में जो कन्वर्ट करके देगा। लेट्स जो यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग एज यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूंगा और इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहाँ पे अपनी कोडिंग जो है बेसिकली वो हमें कैपिटल में जो करके दे रहा है। सो ये हमारा जो है बेसिकली यू केस जो है डुअल टेबल के अंदर जो आता है। तो बहुत से ऐसे टेबल है जो कि प्री बिल्ड है, उसको जो आप यूज कर सकते हो। लाइक सेलेक्ट मैं अगर नाउ कर दूँ, सो नाउ बेसिकली हमें क्या बताता है, करंट टाइम बताएगा। सो यहाँ पे करोगे तो करंट डेट और टाइम जो आपको यहाँ पे दिखाएगा, राइट। सो ये कुछ ऐसे टेबल है जो कि प्री बिल्ड है जिसको हम डायरेक्ट जो यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो समझ में आया होगा। सो आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट जो है हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो गो थ्रू किया है। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो एक बार और वीडियो को गो थ्रू करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है हमारा कीवर्ड है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेसिकली हमारा क्वेरी है। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के कंसेप्ट को लेके।